तो ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे पौधे में आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मेरे गुड़हल के पौधे में जिस तरह फ्लावरिंग होती है आपके पौधे में भी इस तरह फ्लावरिंग होगी। और इस पर मैंने कई सारे वीडियोस भी शेयर करके रखी हुए हैं। और आज जो मैं बताऊंगी प्लांट में फ्लावरिंग ना होने का कुछ कारण बताऊंगी, साथ में मैं निवारण भी बताऊंगी। तो गुड़हल एक ऐसा पौधा होता है जो हैवी फीडर प्लांट होता है और इसको न्यूट्रिशन की भी ध्यान रखनी पड़ती है, जिस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किया हुआ है। और इस पर मैंने सुपर खाद, बूस्टर खाद और मैंने कई सारे टॉनिक भी बताई हुई है। तो आज का जो खाद है ये एक टॉनिक है। तो ये जो गुड़हल है इसके लिए जो खाद की ज़रूरत पड़ती है वो कम से कम 10 दिन के गैप में आप लिक्विड खाद ज़रूर दीजिए और साथ में सॉलिड खाद भी देना पड़ेगा। तो आज मैं लिक्विड खाद ही बताऊंगी, लेकिन घरेलू खाद है, आप ऑर्गेनिक खाद देंगे प्लांट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। तो गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग ना होने का कारण होता है कई बार पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, इसके वजह से भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती। दूसरा कारण है अगर आप सही से मिट्टी नहीं बनाते तो भी पौधे में जो न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, क्योंकि अगर आप जो खाद डालते जाते हैं लेकिन पौधे को वो न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलती, उसके वजह से भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती। तो आज का जो न्यूट्रिशन है और एक नेक्स्ट जो कारण होता है, मिट्टी जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोरस होनी ज़रूरी है। तो जितने सारे आप हाइब्रिड गुड़हल लगाते हैं, अगर आपकी मिट्टी पोरस नहीं है तो जो भी खाद आप डालेंगे वो पौधे के रूट तक नहीं पहुंचेगी, पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से नहीं मिलेगी। तभी पौधे में जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है और फ्लावरिंग भी रुक जाती है, इससे पौधा हेल्दी नहीं रहता। तो जब भी नए पौधे लगाएं वो ज़रूर ध्यान रखिए पौधे की मिट्टी पोरस होनी ज़रूरी है। अगर आप 50% मिट्टी डालते हैं तो कम से कम आप 30% कंपोस्ट मिलाइए, काउडंग कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट, साथ में 20% सैंड ज़रूर मिला दीजिए। सैंड मिलाने से मिट्टी पोरस रहती है, जब भी आप खाद डालते हैं वो बहुत आसानी से हर एक रूट तक पहुंच जाती है। अगर मिट्टी हार्ड हो जाती है उस वजह से भी प्लांट को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलती। नेक्स्ट है मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी है, पानी डालते हैं तो सूखने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं, यानी मिट्टी सूखती नहीं है, तो उस टाइम भी पौधे को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता। तो इसके लिए पोरस मिट्टी जो मैंने बताई है उस रेशियो से मिट्टी ज़रूर बनाइए। आपका हाइब्रिड गुड़हल सालों साल अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग करेगा और जो भी कोई खाद डालेंगे पौधा अच्छे से इसको ले भी पाएगा। और गुड़ाई करने से क्या होता है, रूट को ऑक्सीजन मिलती है तो भी पौधे की जो ग्रोथ है वो हमेशा होती रहती है। नेक्स्ट है मिट्टी में हमेशा से पानी जमी रहती है, मिट्टी चिपचिपी रहती है, उस वजह से भी प्लांट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फंगस का इशू आता है, पौधे में पीले पत्ते आते रहते हैं, या प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है क्योंकि जड़ों में फंगस लगी हुई है, कीड़े लगे हुए हैं और पौधा अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन ले नहीं पा रहा है। तो जब भी आप खाद डालें या पानी डालें, मिट्टी एक बार सूख जाए इसके बाद आप खाद या पानी कुछ भी डालिए तो वो जो जड़ें हैं वो अच्छे से ले पाएंगे। तो जब भी आप खाद डालेंगे, आज का जो खाद बताऊंगी वो भी आपको देने से पहले कम से कम 1 दिन पहले आप मिट्टी में पानी देना बंद कर दीजिए, मिट्टी थोड़ा सूखने दीजिए और ऊपर की लेयर की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर दीजिए। इसके बाद आपको खाद मिट्टी में डालना है। तो जो भी खाद आप डालेंगे वो न्यूट्रिशन पौधा अच्छे से ले पाएगा। नेक्स्ट है मिट्टी की जो एसिडिक लेवल है, जो पीएच बैलेंस है, वो अगर ठीक नहीं है तो भी पौधा कोई भी न्यूट्रिशन आप डालेंगे वो पौधा अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करेगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो आज का जो खाद है ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा, मिट्टी में पूरा न्यूट्रिशन डालेगा, इसमें इतने सारे माइक्रोब्स होंगे वो पौधे को बहुत सारे जो नए ग्रोथ है वो लेने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे मैं खाद बना रही हूँ और खाद के लिए मैंने जो लिया है, यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी चावल लिया है। तो चावल आप कोई भी ले सकते हैं, घर में जो भी आप चावल पकाते हैं वो जो फ्रेश चावल है वो चावल लीजिए और इसको भिगा कर रखना है कम से कम 12 घंटे के लिए। और 12 घंटे बाद ये जो पानी है ये थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, उस पानी को मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है, आप ज़्यादा करके बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और इस पानी का इस्तेमाल आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स करते भी होंगे, क्योंकि चावल का जो पानी होता है बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए भी। साथ में मैं जो मिला रही हूँ ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, इससे प्लांट में बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग होती है। प्लांट में अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो भी ये आप प्लांट में ज़रूर दीजिए। तो ये एक प्लांट के लिए टॉनिक नुमा होगा। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है ये है कॉफ़ी पाउडर और सिर्फ 2 रुपए की जो पैकेट है, सैशे है,
और इसमें से मैंने आधा लिया है, यानी हाफ़ टी स्पून लिया है। तो इसको अच्छे से मिला लेनी है चावल के पानी के साथ। और ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी काम करेगा, साथ में ये मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिशन देगा और मिट्टी को ये एसिडिक भी बनाएगा। तो आपके जिस भी किसी प्लांट में सिर्फ ग्रोथ हो रही है, फ्लावरिंग नहीं होती, तो इसमें ज़रूर डाला कीजिए, इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। ये साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति करेगा। चावल के पानी में इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी होते हैं पौधे के लिए। तो आपने सुना होगा, लेकिन चावल के पानी को थोड़ा-सा फर्मेंट करके डालना होता है, इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और चावल का जो माड़ होता है, इस पर भी मैंने कई सारे वीडियो शेयर करके रखे हैं। इसको देने का अलग तरीका है, लेकिन ये जो चावल का भिगाया हुआ पानी है, ये अलग है। तो यहाँ पे मैं डाइल्यूट कर रही हूँ पूरे जो मैंने खाद बनाई है, इसको आधे लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर लेनी है। तो आपका कोई भी गुलाब का पौधा हो, गुड़हल का पौधा हो, हर एक पौधे में आप डाल सकते हैं। तो पौधे में जो है पुराने फूल पत्ते पड़े हों, मिट्टी में घास फूस उगे हों, इनको हमेशा क्लीन करके रखिए। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगते और मिट्टी में धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तो जो आप खाद बनाएंगे, इसको आप दिन के टाइम ही डालिए और इनको अच्छे से डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का रेशियो मैंने बताई है, जो 200 ml खाद मैंने बताई है, इसमें और फिर से आधे लीटर पानी मिला देनी है, यानी 500 ml पानी मिलाकर ही पौधे में डालना है। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।